हाय गाइस, वेलकम टू अच्छा पढ़ो ई लर्निंग इनिशिएटिव। तो आज टुडे हमारा टॉपिक है मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। अदर वेरियस एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो द यूज ऑफ मिसाइल इन इंडिया बिगेन इन एंशिएंट पीरियड वेयर द मिसाइल वाज कॉल्ड अस्त्र। यानी कि पुराने जमाने में जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ करती थी उसे बोला जाता अस्त्र। और ये सब चीजें इस्तेमाल हुआ करती थी आपकी रामायण और महाभारत में, विच आर कंट्रोल्ड बाय मंत्रास, यानी कि मंत्रा द्वारा कंट्रोल करा जाता था। बट रियल में जो पहली बार हमने, यानी कि जो एंशिएंट स्ट्रक्चर जो हमारे मेडिवल हिस्ट्री में मेंशन है, तो फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट वाज यूज्ड बाय टीपू सुल्तान इन एंग्लो मैसूर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 18th सेंचुरी एडी। एंड दैट रॉकेट वाज यूज्ड मेड अप फ्रॉम बैम्बू और स्टील स्पेयर्स। यानी कि जो पहला रॉकेट था वो बैम्बू और स्टील स्पेयर से बनाया गया था। और उसके बाद से फिर जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में हुआ तो उसके बाद से वी हैव नॉट प्रोड्यूस सो मच इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी। बट आने वाले हम बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस देखने को मिले। द डेवलपमेंट ऑफ एंटी टैंक मिसाइल्स एंड साउंडिंग रॉकेट हैड स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च लैब इन 1960। अब देखिए, हमने 1960 के आसपास हमने अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करा। अब देखिए जरूरत क्यों पड़ी हमें। हुआ क्या था कि एंटी टैंक मिसाइल प्रोटोटाइप फाइट टेस्टेड बाय द आर्मी विच वाज बिल्ड बाय द लैब टू काउंटर द कोबरा मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब देखिए हो क्या रहा था उस समय, ऑलरेडी 1960 के आसपास हमारे देश में ऑलरेडी बहुत इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार का माहौल था। और इंडिया जो था वो नैम में शामिल था, जो कि उस समय एक स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि दो नेशन थे। एक तरफ था आपका यूएसएसआर, एक तरफ था यूएसए। तो यूएसए की तरफ आपका चला गया था पाकिस्तान। तो उस वजह से पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट था यूएसए के। टू काउंटर द यूएसए एट दैट टाइम, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन मिसाइल सिस्टम अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट डेवल, जिसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद हमने अपना खुद का एक इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको बोला हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कि जिसका लीड जिन्होंने की उसका नाम उनका प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे। और उसका जो मेन फोकस हुआ करता था वो हमारी बैलिस्टिक कैपेसिटी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। Under Integrated Guided Missile Development Program, the first missile test fire was Prithvi in 1988 and Agni in 1989। तो ये यहां तक, यानी कि हमने अपने जो जितनी भी मिसाइल सिस्टम थी उसको डेवलप करना शुरू करा। और उसके बाद फिर हमने अपनी नई नई रेंज की मिसाइलों को टेस्ट करना शुरू करा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिसाइल्स की। अब देखिए मिसाइल्स कितने टाइप की होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब बात करते हैं ऑन द टाइप। तो टाइप की बात करते हैं तो मिसाइल्स आपकी पहली होती है क्रूज मिसाइल्स, सेकंड होती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और थर्ड होती हैं आपकी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो हम पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं? क्रूज मिसाइल्स आर गाइडेड अनमैन्ड मिसाइल्स एंड आर यूज्ड अगेंस्ट द टारगेट विद इन द एटमोस्फेयर। यानी कि एग्जांपल उसमें ले सकते हैं हम टेरेस्ट्रियल टारगेट्स, यानी कि वो मिसाइल जो कि सेट टारगेट डिफाइन करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि हमने ग्राउंड से फायर किया और एक टारगेट था टेरेस्ट्रियल टारगेट, यानी कि अपर स्पेस में या प्लेन हो सकता है, उसको टारगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। अब दूसरी बात करते हैं इनके बारे में। दे आर लो लेवल फ्लाइट विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। यानी कि ये लो लेवल की फ्लाइट्स अटेन करती हैं। और ये लैंड से भी फ्लाइट, लैंड हो गया, सी हो गया और एयर, यानी कि आप प्लेन से भी इसे फायर कर सकते हैं, आप इसे सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं, और आप इसे किसी भी आप मतलब टैंक और अदर फीचर्स, यानी कि जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उससे फायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बेस्ड ऑन द स्पीड। अब स्पीड अगर हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की तो ये तीन टाइप की होती हैं। पहले जिसे बोला जाता है उसे बोला जाता है सबसोनिक, दूसरी होती है आपकी सुपरसोनिक, और थर्ड होती है आपकी हाइपरसोनिक। एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम ब्रह्मोस एंड निर्भय। अब आप बात करते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये क्या होता है। तो सबसोनिक की बात करते हैं तो इसमें पहले बात करेंगे दिस मिसाइल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लेस देन 1 मैक नंबर। यानी कि जो आपकी साउंड की स्पीड होती है उससे कम होती है, यानी कि 1 मैक आपकी साउंड की स्पीड होती है उससे कम चलती है, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक। एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है निर्भय। दूसरी बात करते हैं हम सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक क्या होता है? द मिसाइल ट्रेवल एट स्पीड बिटवीन 2 to 3 मैक नंबर। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ब्रह्मोस। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरसोनिक की। अब दीज मिसाइल्स जो होती हैं ये इनकी स्पीड होती है 5 मैक नंबर, मोर देन 5, यानी कि ये 5 टाइम्स साउंड की स्पीड से चलती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस 2, जिसको अभी भी जिस पे वर्क चल रहा है और आने वाले समय पे हमारी इंडिया इसको मे बी डेवलप दिस हाइपरसोनिक मिसाइल्स।
अब बात करते हैं हम ब्लास्टिक मिसाइल्स की। सेकंड कैटेगरी होती है ब्लास्टिक। अब ब्लास्टिक क्या होती है? देखिए, अगर सिंपल हम बात करें, द फ्लाइट पाथ ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल इज कैरेक्टराइज विद ब्लास्टिक ट्रेजेक्टरी। यानी कि एक, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ग्राउंड से एक पत्थर या पत्थर नहीं समझ सकते, या पत्थर फेंका आपने, और पत्थर फेंकने के बाद जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से वो डिक्लाइन हो जाएगा। अगर सिंपल माना जाए तो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। तो ब्लास्टिक मिसाइल भी सेम फॉलो करती है। बट ब्लास्टिक मिसाइल में प्रॉब्लम क्या है? ब्लास्टिक मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड सी बेस्ड सिस्टम, यानी कि वो लैंड या सी, यानी कि यू कैन नॉट फायर द ब्लास्टिक मिसाइल फ्रॉम एयर, यानी कि आप प्लेन से और अदर यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से आप ब्लास्टिक मिसाइल को फायर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अग्नि एंड पृथ्वी। अब बात करते हैं ऑन द लॉन्च मोड। अब कितने टाइप की आपकी मिसाइल्स होती हैं? तो पहले मान लीजिए लॉन्च मोड पे सरफेस टू सरफेस, यानी कि सरफेस से सरफेस मारना। दूसरा होता है सरफेस टू एयर, यानी कि कोई नीचे से कोई विमान जा रहा है उसको मारना। एयर टू एयर, यानी कि दो प्लेन आपस में एक दूसरे को मारते, डेट इज एयर टू एयर। एयर टू सरफेस, यानी कि विमान से सीधा नीचे के टारगेट को हिट करना, डेट इज एयर टू सरफेस। यानी कि सरफेस टू सी, यानी कि लैंड से किसी सी के टारगेट को अचीव करना, डेट इज सरफेस टू सी। और सिक्स्थ होता है आपका एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि कोई भी मिसाइल जो कि टैंक की तरफ टारगेट करती है, डेट इज कॉल्ड एंटी टैंक मिसाइल। अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज में आती है, पहली आती है आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, यानी कि जिनकी रेंजेस 200, 300, 50, 55 के आसपास होती है। फिर मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज थोड़ी और ज्यादा होती है। फिर इंटरमीडिएट रेंज होती हैं, यानी जिनकी डिस्टेंस होता है आपका करीबन 500 से 1000 किलोमीटर, यानी कि या लेस देन 1000 किलोमीटर। और उसके बाद आती है आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंट है दूसरे कॉन्टिनेंट, यानी कि जिनकी रेंज 2000, 3000, 4000 में भी 10,000 किलोमीटर होती है। बात करते हैं प्रोपल्शन सिस्टम, यानी कि कौन से फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो पहला होता है आपका सॉलिड प्रोपल्शन। दूसरे में बात करते हैं तो होता है आपका लिक्विड प्रोपल्शन। थर्ड की बात करते हैं तो हाइब्रिड प्रोपल्शन। फोर्थ की बात होती है तो रैमजेट प्रोपल्शन। उस फिफ्थ की बात करते हैं तो स्क्रैमजेट प्रोपल्शन। और सिक्स की बात करते हैं हम तो क्रायोजेनिक प्रोपल्शन। अब ये सारे प्रोपल्शन क्या होता है, ये भी डील ऑन द साइंस एंड डाइक पोर्शन। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन वारहेड, यानी कि किस टाइप की कैपेबिलिटीज होती है। तो पहला होता है आपका कन्वेंशनल, और दूसरा होता है आपका स्ट्रेटेजिक। कन्वेंशनल जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, और स्ट्रेटेजिक मतलब जो कैरी कर सकती है न्यूक्लियर वेपन्स। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया। देखिए, जब इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की बात होती है तो सबसे पहले बात आता है आपकी अग्नि सीरीज। तो हम बात करते हैं इसमें अग्नि 1 की, जो की कैटेगरी है आपकी ब्लास्टिंग मिसाइल, और ये सरफेस टू सरफेस लेती है। रेंज इसकी करीबन करीबन 1200 के आसपास होती है। बात करते हैं अग्नि 2 की। अग्नि 2 भी इसी कैटेगरी में आती है, डेट इज ब्लास्टिंग मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। इसकी रेंज करीबन करीबन 2000 के आसपास होती है। अग्नि 3 करीबन करीबन ये भी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी, इंटरमीडिएट रेंज होती है 3000 टू 5000 के बीच में। आते हैं अग्नि 4 पे, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और करीबन करीबन 4000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस 5000 टू 8000 किलोमीटर। तो ये हो गई बात अग्नि सीरीज की। अब आते हैं हम पृथ्वी 1 पे। पृथ्वी 1 ये भी बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी है, जो कि सरफेस टू सरफेस होती है, और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं जिनका 150 किलोमीटर का रेंज होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी पृथ्वी 2 की बात करते हैं। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है, सरफेस टू सरफेस होती है, और 150 से 300 किलोमीटर के आसपास इनकी टारगेट कैपेसिटी होती है। पृथ्वी 3 की अगर बात करते हैं तो ये भी बैलिस्टिक मिसाइल से 350 टू 500 का टारगेट होता है। उसके बाद बात करते हैं आकाश। ये बहुत फेमस बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी। ये सरफेस टू एयर टारगेट करती है, यानी कि ग्राउंड से आप किसी प्लेन को मारना चाहें तो इस पर टारगेट कर सकते हैं। करीबन करीबन 30 किलोमीटर का इसका टारगेट होता है। अगली कैटेगरी है आपके त्रिशूल की, जो कि बैलिस्टिक होती है, सरफेस टू एयर होती है, शॉर्ट रेंज होती है, 10 किलोमीटर की कैटेगरी होती है। और फेमस हमारी है नाग, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि सीधे से टैंक को गाइड करती है, टैंक पे टारगेट करने के लिए लॉक करा जाता है। 500 से लेकर 1.5-2 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। अब बात करते हैं आप प्रहार की। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये भी सरफेस टू सरफेस होती है, और ये भी शॉर्ट रेंज होती है 150 किलोमीटर में। अगली वेरिएंट पे आते हैं हम धनुष। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, दैट इज 350 किलोमीटर। आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं हम सागरिका का। अब सागरिका भी एक तरह की मिसाइल होती है, बट इसमें डिफरेंट क्या है कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसको आप सबमरीन से फायर कर सकते हैं। और इसमें एक सीरीज चलती है जिसे बोलते हैं के सीरीज, यानी कि सागरिका के सीरीज। तो सागरिका की के सीरीज में पहली आपकी आती है K4 सीरीज। K4 सीरीज आपकी सबमरीन लॉन्च्ड है। इट इज इंटरमीडिएट रेंज, इट्स अराउंड 3500 किलोमीटर।
K5 की अगर हम बात करते हैं तो K सीरीज में आती है भी सबमरीन लॉन्च, इसकी रेंज होती है 5000 किलोमीटर और ये किसी पनडुब्बी या शिप से फायर करा जा सकता है। उसके बाद आप बात करते हैं बहुत फेमस बराक 8 जो कि इंडिया इजराइल का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ये भी सरफेस टू एयर है एंड दैट इज लॉन्ग रेंज। उसके बाद आती है आपकी अस्त्र जो कि डीआरडीओ ने बनाई है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, बहुत ही फेमस मिसाइल है, एयर टू एयर स्ट्राइक। ये प्लेन और हमारे जो सिकोई जैसे विमानों में इस्तेमाल होती है, शॉर्ट रेंज होती है 80 किलोमीटर और बहुत ही स्ट्राइक, इसकी बहुत ही स्ट्रिक्ट साइड मतलब टारगेट कैपेसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसमें बात करते हैं अपनी बहुत ही फेमस और जो एक तरह से ज्वाइंट कोलैबोरेशन था हमारी दो कंट्री का, डेट इज ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया। और ये आती है आपकी क्रूज मिसाइल, डेट इज सरफेस टू सरफेस और ये करीबन करीबन 290 किलोमीटर तक को टारगेट करती है। सेकंड आपकी आती है ब्रह्मोस, सेकंड दैट इज इंडिया रशिया कोलैबोरेशन, क्रूज मिसाइल कैटेगरी, सरफेस टू सरफेस 400 टू 600 किलोमीटर। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं निर्भया की, ये भी एक क्रूज है, इसकी भी रेंज करीबन करीबन 1000 किलोमीटर होती है। तो गाइस ये सारी जितनी मिसाइल्स हैं ये हमारी इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है इंडिया में। आने वाले समय पे हम और भी मिसाइल कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।